हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स। आज हम MPC 004 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप सबने थर्ड पेपर बहुत अच्छा किया है। नॉर्मली थर्ड पेपर काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा फील नहीं करते थे करने के बाद, नॉट बिकॉज कि वो डिफ़िकल्ट होता था, बट अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती थी। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था वीडियो में, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो पेपर इजी भी आ सकता है, और ये ऐसा हुआ है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम थर्ड पेपर बहुत अच्छा आया था, तो उसका फीडबैक आप सभी ने मुझे बहुत अच्छा दिया है। थैंक यू सो मच। आ जाते हैं फोर्थ पेपर की तरफ, जिसमें आज आप कुछ डिफरेंट देख रहे होंगे। मैंने मार्क किए हुए हैं ब्लू सर्किल्स में कुछ टॉपिक, और ये वो टॉपिक हैं जो प्रीवियस पेपर में यानी 2025 के जून के एग्जामिनेशंस में आए हैं। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की मैंने आज के पेपर के लिए। अबाउट 40 टॉपिक्स हैं, और 40 टॉपिक्स में से ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टॉपिक्स तो ये फिल्टर हो गए। फिल्टर होने का क्या मतलब है, इन्हें आपको बिल्कुल एंड में देखना है, बिल्कुल ही एंड में, जब आपको लगे कि मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ, तब आप इनको देख सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली एक ही पेपर में आने वाले टॉपिक नेक्स्ट में कम ही आते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि कोई टॉपिक एक ही रिपीट हो जाए, सब तो नहीं आ सकते, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पे आपका थोड़ा काम कम हो गया है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको कल के लिए मिस नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि सोशल साइकोलॉजी में मैंने टोटल 7 टॉपिक्स फिल्टर किए हुए हैं, और वो भी बहुत बार पूछे गए हैं। पढ़ाते वक्त भी मैंने ये बात बताई थी, पर हैरानी की बात है कि लास्ट ईयर ऐसा कोई टॉपिक आया नहीं है। जो आया था उसे हमने इजी नोट में कवर नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि वो टॉपिक अलग सा ही था थोड़ा सा, और उसको नहीं लग रहा था मुझे कि रखना चाहिए। फिलहाल सोशल साइकोलॉजी से क्वेश्चन बनता है पिछली बार, क्योंकि इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, तो मान के चलिए यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको वैसे सभी टॉपिक्स देखने हैं, लेकिन ज़्यादा जिन पे फोकस करना है उन पे रेड मार्क करूँगी। वो रेड ही चल रहा है हमारा पैटर्न मार्क करने का, तो इसलिए रेड रखा है मैंने। तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस किन टॉपिक्स पे करना है, एक तो ये पहला टॉपिक देख लेना है, दूसरा देख लेना है, तीसरा, ये 3 टॉपिक को ज़रूर देख लेना है। और ये कुछ सोशल साइकोलॉजी में क्या करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, इनको एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिएगा, ओवरव्यू कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी पेपर इस तरह से बनते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो को सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं, तो वो सोशल साइकोलॉजी में कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। वैसे आपको ये 3 चीज़ें देखनी है कि सोशल साइकोलॉजी का कैसे आप इन तीनों टॉपिक से रिलेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक प्रो टिप बता दूं, इससे पहले कि मुझे ना याद रहे, ध्यान ना रहे कि मुझे बतानी है। आपको कल के एग्जामिनेशन में कैसे अपना कंटेंट इंक्रीज करना है, कई बार पहले क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। यूज प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे कल आप यूज़ करेंगे। वैसे आपको कंटेंट की खुद ही कमी नहीं पड़ेगी एक्सप्लेन करते वक्त, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी है, हमारे आसपास होने वाली चीज़ों से हमें जोड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम्पल्स ऐड कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा कंटेंट हो जाएगा। उसी टाइम में जो आप थोड़ा लिख कर आते हैं, अब आप ज़्यादा लिख पाएंगे। तो ये एक टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब एट्रीब्यूशन, क्योंकि बड़ा पॉपुलर टॉपिक है, हर बार पेपर कवर करता है, तो इस बार एरर्स ऑफ एट्रीब्यूशन और टाइप्स पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। कोशिश कीजिएगा ये सेल्फ परसेप्शन थ्योरी भी एक बार आप देख लें। उसके बाद कन्फॉर्मिटी से कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादातर 2 में से कोई एक ही हमें नज़र आता है। पिछली बार दोनों नहीं आए हैं। मैं आपको कहूँगी कि प्रो सोशल बिहेवियर को एक बार फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पर पहले क्वेश्चन आए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो इवोल्यूशनरी थ्योरीज जो है ना, वो आप इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की पढ़ लीजिएगा। और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन भी क्या होता है, बड़ा ही जनरल टॉपिक है। आप सभी किसी ना किसी से इंटरपर्सनली कनेक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये तो आप ही का टॉपिक है, इसे तो आप ऐसे भी लिखाएंगे बिना पढ़े। बात करते हैं एग्रेशन की, तो एग्रेशन भी एग्जामिनेशन में जो है ना अपना स्पेस कवर करता है। मैं इसको इसी तरीके से रखती हूँ जैसे चल रहा था, स्क्रॉल नहीं करती हूँ। मैं भूल गई कि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। तो एग्रेशन में से क्योंकि क्वेश्चन बनता है और पिछली बार भी आया है, तो 6 मार्कर में आने की पॉसिबिलिटी है। तो 6 मार्कर के लिए आप क्या करेंगे, ये एग्रेशन को मेजर कैसे करते हैं इसको आपको देखना है। एटीट्यूड में नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी लास्ट टाइम। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एटीट्यूड में इसी टॉपिक को रिपीट कर दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एटीट्यूड से तो क्वेश्चन बनता ही है, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया टॉपिक है। हो सकता है, मैंने अभी तो नहीं देखा है इमीडिएटली, ये ब्लू मार्क करने से पहले मैं क्वेश्चन पेपर देख रही थी आपका, तो हो सकता है कि ये उससे भी प्रीवियसली आया हो। तो ये तो इतना कॉमन है कि मैंने भले इसको ब्लू मार्क किया है, पर आप एक बार देख लीजिएगा। और वैसे आप एटीट्यूड में, क्योंकि एटीट्यूड चेंज नहीं पूछा गया है, तो एटीट्यूड चेंज फैक्टर और ये हिदर्स की थ्योरी एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी टाइम से नहीं आई है। उसके बाद प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन में इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस दोनों ही पूछे जा चुके हैं पिछली बार।
तो अभी चांसेस कम है, वैसे रिपीटेड है ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा। तो एक बार आप ये प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इनके टाइप को ओवरव्यू कर लीजिएगा, जिससे कि आपका फिर कुछ भी आ जाए तो आप कंटेंट बना पाएंगे। तो इन दोनों पे खास ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं ज़्यादा कहीं थ्योरीज नहीं है, जैसे बेम्स की हमारी जो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है, इसको देख लीजिएगा। इधर आप 2D मॉडल एक बार कॉन्फ्लिक्ट का देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का एक भी क्वेश्चन पिछली बार नहीं है। हो सकता है लॉन्ग में क्वेश्चन बन जाए कॉन्फ्लिक्ट में से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट में आप क्या पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मेथड पढ़ लीजिएगा, और ये 2D मॉडल एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 2D मॉडल में जो बातें कही गई हैं ना, वो वही आपको लिखनी है, उसे बदल नहीं सकते। अदरवाइज आप कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें तो इतनी मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ग्रुप पे आते हैं। ग्रुप में आप देखिए कि लास्ट टाइम ही 3 टॉपिक आए हैं। क्या आ जाए ग्रुप में कुछ नहीं कह सकते, आएगा ज़रूर, पर ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। तो एक बार जो मैंने इसको आपको सर्किल किया है ना ब्लू, फिर भी आप एक बार ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स को ज़रा पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। और इसके अलावा जो मैं कहूँ कि कौन कौन से वो रूल्स हैं जो ग्रुप में बनते हैं, उनको भी देख लीजिएगा। फिर कंपटीशन कोऑपरेशन में क्या ही बोलूँ, एक टॉपिक ऐसे भी आप देख लीजिएगा। मैंने ज़्यादा मार्क नहीं करे हैं, बहुत तो फिल्टर भी कर दिए हैं आपके लिए। वैसे भी मैं अभी से आपको ये बता दूं, कल का पेपर बहुत ईजी आएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये पेपर आता भी ईजी है, होता भी अच्छा है, और इसमें सब कुछ प्लस प्लस है। सोशल साइकोलॉजी वही है जो हमारे आसपास है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कल डिफिकल्ट लगने वाला है। रिलैक्स होके पढ़िए। अगर आने वाले पेपर्स का प्रेशर है तो कल का पेपर जो है वो आपको काफ़ी रिलैक्स करने वाला है। तो इसी के साथ विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जामिनेशन बहुत अच्छा करके आइएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।